हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूं जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्योंकि व्हाट आई हैव कम अक्रॉस सो फार देयर आर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि हमें जुडिशियल सर्विसेज की, जुडिशरी की, पीसीएसजे की, सिविल जज की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जुडिशियल सर्विसेज। तो इसी टॉपिक को, इसी इश्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है ताकि हर इंसान, हर एस्पिरेंट को इससे फ़ायदा हो सके और उसका इश्यू जो है सॉर्ट आउट हो जाए और वो एक प्रॉपर तरीके से जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट कर सके। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी अदर फॉर्मेलिटी। So the very first thing which you need to do is you have to just go through the pattern and syllabus of the concerned state exam। मतलब आप जिस भी स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, द स्टेट विच यू आर प्लानिंग फॉर, द स्टेट विच यू आर अपियरिंग फॉर, द स्टेट विच यू आर टारगेटिंग फॉर, तो आपको उस स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज के पैटर्न और सिलेबस को ज़रूर देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसका पैटर्न और सिलेबस अगर नहीं देखेंगे तो आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसमें मेंस का वेटेज ज़्यादा है या इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा है, प्रीलिम्स का क्या पैटर्न है, मेंस का क्या पैटर्न है, क्या मेंस में सिर्फ ड्राफ्टिंग आती है या मेंस में सिर्फ सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर मेंस में सब्जेक्ट और ड्राफ्टिंग दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आप उस कंसर्न्ड स्टेट का पैटर्न और उसका सिलेबस देख लेंगे। जैसे कि सपोज़ अगर आपको यूपी जुडिशियल सर्विसेज का अगर आप टारगेट कर रहे हैं, उसको अगर प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी जुडिशियल सर्विसेज के लिए लॉ सब्जेक्ट्स के अलावा जीएस का भी रोल जो है इक्वल है, उसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, मेंस में यूपी जुडिशियल सर्विसेज में इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो आपको ये उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। आपको इक्वली लॉ के अलावा, अपार्ट फ्रॉम लॉ, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन जीएस एज वेल एज इंग्लिश एज वेल। तो दोनों चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज में आपको ये पता लगेगा कि मेंस में ड्राफ्टिंग आएगी या सब्जेक्ट्स आएंगे। दूसरी बात, लोकल एक्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे और इंटरव्यू का क्या वेटेज है। तो उस तरह से आपको छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये मेरा पहला टिप है कि आपको उस कंसर्न्ड स्टेट के पैटर्न और सिलेबस को ज़रूर देख लेना चाहिए। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए। सेकेंडली, आपको जो कंसर्न्ड स्टेट है उस कंसर्न्ड स्टेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देख लेने चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ लिंक भी दिए हैं, तो उसमें आप मेरे वीडियोस जो पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और वरना आप जो है अगर आपके पास हों तो आप खुद से भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको ये पता लगता है कि इस एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक्स जो हैं, कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से जो हैं वो लेस इम्पॉर्टेंट हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है और कौन से टॉपिक्स हॉट हैं। और आपको ये भी फिगर आउट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड यूजुअली। अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे स्टेट में, या एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यार ये सारी चीज़ें आपको तभी पता लगती हैं जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार देख लेते हैं। तो ये मेरी आपके से सेकंड टिप है कि आप एक बार प्लीज़ डू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। थर्ड टिप ये है कि जस्ट स्टार्ट विद द टू सब्जेक्ट्स। कुछ लोग क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देते हैं या फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, वो आपकी स्ट्रेटजी गलत हो जाएगी। आपको दो सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं, सिर्फ एक मेजर सब्जेक्ट और दूसरा माइनर। तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप लिमिटेशन एक्ट ले लीजिए, या फिर सीआरपीसी के साथ आप लिमिटेशन एक्ट ले लीजिए, या फिर आईपीसी के साथ आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लीजिए। इस तरह से आपको एक मेजर और एक माइनर, इस तरह से आपको स्टार्ट करनी है रीडिंग। दूसरी बात,
जो मेजर सब्जेक्ट जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, दैट सब्जेक्ट शुड बी इंटरेस्टिंग। ऐसा ना हो कि इनिशियली वंस यू स्टार्ट प्रिपरेशन आपने ऐसा सब्जेक्ट पिकअप कर लिया विच इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, विच इज़ वेरी मोनोटोनस, विच इज़ वेरी बोरिंग, तो फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन जो है बीच में ही छूट जाएगी। यू विल स्टार्ट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, यू विल स्टार्ट लूजिंग योर इंटरेस्ट। तो आपको करना क्या है, ऐसे सब्जेक्ट्स उठाने हैं विच आर वेरी मच इंटरेस्टिंग, लाइक आप कॉन्स्टिट्यूशन ले सकते हैं मेजर, यू कैन पिकअप द आईपीसी एज वेल, यू कैन पिकअप द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एज वेल। तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं आउट ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स, और माइनर सब्जेक्ट में आप कोई भी ले सकते हैं विच एवर यू फील कंफर्टेबल विद दैट। तो नेक्स्ट टिप ये है आपके लिए। उसके बाद आपको और क्या करना है कि बेयर एक्ट जो फर्स्ट रीडिंग जो आपकी होती है, वंस यू स्टार्ट रीडिंग द बेयर एक्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस एट फर्स्ट प्लेस, तो उस टाइम आपको कैसे पढ़ना है, उस टाइम आपको ज़्यादा दिमाग अप्लाई नहीं करना है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करनी है फर्स्ट रीडिंग में। फर्स्ट रीडिंग में आपको सिर्फ बेयर एक्ट जो है सुपरफिशियली रीड कर लेना है बस आपको, जिससे कि आपको उस बेयर एक्ट का, उस लॉ का, उस पर्टिकुलर इनेक्टमेंट का एक स्ट्रक्चर पता लग जाए, उसका एक ओवरव्यू मिल जाए, उसका एक इंट्रोडक्शन मिल जाए, उसकी एक आउटलाइन मिल जाए, ताकि आप उसका एक एसेंस आपके दिमाग में एक रॉ रफ आइडिया फ्रेम हो जाए। तो पहली रीडिंग में आपको सिर्फ सुपरफिशियली ऐसी सरसरी निगाह से पढ़ लेना है, दैट्स सफिशिएंट। उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको प्रोविजंस स्टार्ट करने हैं थॉरोली, तब आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना है। जैसे कि तब आपको एक एक प्रोविजन को अच्छे से सिंसियरली थॉरोली स्टडी करना है। जैसे कि आईपीसी का मर्डर आपको थॉरोली स्टडी करना है कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से केस लॉज रेलिवेंट हैं, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंस है, एफआईआर क्या होती है, कौन सा प्रोविजन है सीआरपीसी का, इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है, अगर डिले हो जाए एफआईआर लॉन्च करने में तो क्या इम्पैक्ट होगा। उसी तरह से फंडामेंटल राइट्स हैं तो कितने हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल होते हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसबी में अगर क्लैश हो जाए तो इनमें कौन सी चीज़ प्रिवेल करेगी। तो सेकंड रीडिंग में आपको थॉरो स्टडी करनी है और फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ आपको बेयर एक्ट जो है वो सुपरफिशियली पढ़ लेना है, दैट्स सफिशिएंट। देन व्हाट यू हैव टू डू, जब आप कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पढ़ें तो उस टाइम दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, आई वुड सजेस्ट यू टू take, always you should take help from the standard books, whether they are reference books or whether they are text books। तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट की पूरी थॉरो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। जैसे कि आप क्रिमिनल लॉ में पिल्लई को रेफ़र कर सकते हैं, सीपीसी के लिए आप तकवानी को रेफ़र कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आप एचएम सिरवई को रेफ़र कर सकते हैं। सिर्फ ऑथेंटिक स्टैंडर्ड बुक्स को ही रेफ़र करें, जिससे कि आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल एकदम ईजीएस्ट मैनर में क्लैरिफाई हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप बेयर एक्ट पढ़ें सेकंड रीडिंग में या थर्ड रीडिंग में, तो आप बेयर एक्ट पर ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हाईलाइट कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एज पर प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स, एज पर स्टैंडर्ड, एज पर सिलेबस, एज पर पैटर्न ऑफ योर एग्जाम, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम, उनको आप बेयर एक्ट पर ही हाईलाइट करें। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर ईदर फॉर ए प्रीलिम्स और फॉर मेंस। And at last but not least, what you have to do, always prepare notes for major topics comprehensively। जो भी major topics होते हैं, मतलब जिनको मेंस में जनरली पूछा जाता है या जो इंटरव्यू में जो यूजुअली पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को आप नोट्स ज़रूर तैयार करें। जैसे कि आईपीसी में कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया, सीपीसी में रेस जुडिकेटा हो गया, टीपीए में डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन हो गया, आईपीसी में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डैकोइटी हो गया। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्रिपरेशन के लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, तो आपको उनका एक थॉरो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अलॉन्ग विद सेक्शन, अलॉन्ग विद प्रोविजन, अलॉन्ग विद द केस लॉज, अलॉन्ग विद द इंग्रेडिएंट्स, अलॉन्ग विद द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लेना है, विच विल बी वेरी फ्रूटफुल, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। सो दीज आर few tips which I have shared with you,
and by using these tips you can start preparing for your judicial services. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड लक, स्टे हैप्पी।